हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे पिछले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल यानी बहुपद वाला टॉपिक पढ़ा था। हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड की मैथ्स और साथ में जो पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है वो भी आपको लास्ट में करवाए जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम है वो क्या चीज़ है। तो रिमाइंडर थ्योरम है वो क्या होता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले हमने एक जो टॉपिक है बहुपद वाला वो कंप्लीट कर लिया था। ये जो टॉपिक करवा रहे हैं वो है अलजेब्रा बुक के, अलजेब्रा बीजगणित जो बुक है उसके ये टॉपिक है। पहला टॉपिक पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, आज दूसरा लेक्चर है तो इसमें शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो आज है शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? रिमाइंडर थ्योरम होती है कि कोई भी बहुपद है, कोई बहुपद कौन सा है? Px है। Px में अगर x माइनस ए का भाग देने पर शेषफल क्या आता है? शेषफल क्या आता है? Pa आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जो शेषफल प्रमेय है, रिमाइंडर थ्योरम है, ये इतनी है, ठीक है। बहुपद Px में x माइनस ए का भाग देने पर शेषफल क्या आता है? Pa आता है। तो इसका मतलब ये है कि यहां से x का मान निकालना है। यहां से x का मान क्या आएगा? ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x का मान आएगा x बराबर a आएगा। जो x बराबर है a आएगा वो यहाँ पर रखेंगे तो Pa आ जाएगा, ये आएगा शेषफल। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ से x का मान निकालो और इस जो बहुपद है इसमें रखो तो शेषफल आ जाएगा। ये शेषफल प्रमेय है, रिमाइंडर थ्योरम है। इसके बाद में एक जो थ्योरम है वो है गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय, ठीक है। गुणनखंड प्रमेय है जो फैक्टर थ्योरम है। गुणनखंड प्रमेय फैक्टर थ्योरम, यानी कि फैक्टर थ्योरम है वो क्या चीज है? तो गुणनखंड प्रमेय के अंदर क्या होता है? सेम यही चीज है। गुणनखंड प्रमेय में ये होता है कि x माइनस ए है वो Px का गुणनखंड है, तब शेषफल क्या आता है? तो जो इसका क्या है कि जो x है, x माइनस ए है, इसका अगर भाग लगाए Px में का Px का गुणनखंड है, ठीक है। यह है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम इसका उल्टा है, ठीक है, यानी इसका विलोम बोल सकते हैं। Px में x माइनस ए का भाग देने पर क्या आता है? शेषफल आता है Pa। और ये बोल रहा है कि x माइनस ए है का Px का गुणनखंड है। ये जो है x माइनस ए है वो Px का क्या है? गुणनखंड है। तो शेषफल क्या आता है? क्योंकि शेषफल की बात हो रही है तो शेषफल जरूरी है। शेषफल क्या आएगा? जो फैक्टर थ्योरम है इसके अंदर शेषफल है वो क्या आएगा? शेषफल आएगा इसके अंदर Pa बराबर में 0, यानी इसका विलोम भी सत्य है। विलोम हो गया ना? विलोम ऐसे हो गया कि Px में x माइनस ए का भाग देने पर शेषफल क्या आता है? Pa आता है। तो जो ये है भाग देने के बाद में जो शेषफल आता है, भाग देंगे तो शेषफल आएगा। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? भाग दे रहे हैं तो ये गुणनखंड है। यहाँ पर क्या बता दिया इसने कि इसका अगर जो ये है x माइनस ए है वो ये Px का क्या है? गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब यही है कि इसका गुणनखंड है तो भाग देंगे तो क्या आएगा? Pa बराबर 0 आएगा। अगर Pa बराबर यहाँ पर शून्य ले ले तो ये क्या हो जाएगा? इसका एक मूल हो जाएगा और ये जो गुणनखंड है वो सही हो जाएगा, क्योंकि Pa बराबर 0 हो जाएगा और गुणनखंड x माइनस ए हो जाएगा।
तो इसलिए इसका जो विलोम है वो भी सत्य है। तो इसमें बताया गया है गुणनखंड प्रमेय के अंदर, फैक्टर थ्योरम के अंदर, कि Px का गुणनखंड है वो शेषफल Pa बराबर 0 होता है। इसका विलोम भी क्या है, सत्य है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विलोम भी सत्य है। तो ये थी शेषफल थ्योरम। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे हल करना है, कौन कौन से क्वेश्चन है वो पूछे गए एग्जाम में। कौन कौन से क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है एक जो समझने के लिए है। पहला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल है एक, एक्स की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 में x माइनस 1 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा, यह हमें पूछा गया है कि इसका शेषफल क्या होगा। ये जो बहुपद है इसमें अगर x माइनस 1 का भाग दे तो शेषफल क्या होगा। जो हमने अभी थ्योरम देखी थी उसके हिसाब से क्या होगा, यहाँ से x का मान निकालो, x बराबर 1 आ जाएगा, इसके बराबर में 0 रखो और x का मान निकालो। ये x का मान इस बहुपद में रख दो, तो x की जगह मैं रख रहा हूँ 1 क्यूब प्लस 5 1 स्क्वायर प्लस 6 1 प्लस 7 तो इसका मान क्या आएगा 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। ये कितने हो गए, 6 हो गए, और 6 6 12 और 6 3 18 और 1 19। ये क्या आ गया, इसका शेषफल आ गया। शेषफल क्या आ गया, 19 आ गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर इस थ्योरम से इसका शेषफल 19 आ गया, हमने जो पिछले क्लासों में जो पढ़ा है भाग देना, इसका इसमें भाग देना भी सीखा है हमने। 10वीं 9वीं के अंदर भी देखा है, 11वीं 12वीं के अंदर भी देखा है। तो अगर उस तरीके से अगर भाग दे तो क्या इसका शेषफल है वो 19 आता है। देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ठीक है। x माइनस 1 का भाग देना है। किसका भाग लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर x की स्क्वायर का, तो ये x क्यूब हो जाएगा और माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। यह हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ठीक है। उसके बाद में भाग तो देना आता है आपको सभी को, अगर नहीं आता है तो आप देख लीजिए और सीखना भी जरूरी है। उसके बाद में देखिए 6x स्क्वायर है तो किससे गुणा करवाए, 6x स्क्वायर आ जाए तो प्लस से 6x से गुणा करवा देंगे, 6x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस में 6x हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 12x प्लस 7 हो जाएगा। किससे गुणा करवाया कि 12x आई, प्लस 12 से गुणा करवा दो, 12x माइनस कितना आएगा 12 आएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 12 और 7 कितने होते हैं 19 होते हैं, ठीक है। ये शेषफल आ गया इसका 19। इसका मतलब क्या है, शेषफल क्या है 19 है, जो सही है, हमारा आंसर है वो सही है। इस जो थ्योरम है शेषफल थ्योरम से इसका आंसर निकालते हैं तो शेषफल 19 आता है। उसी प्रकार से हमने जो पिछले क्लासों में हमने जो देखा है 10वीं 11वीं 12वीं में, तो उस हिसाब से करें तो भी शेषफल इसका 19 आता है। तो इस तरह से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ये तो बड़ा तरीका है, आपको एग्जाम में इस थ्योरम से ही इस क्वेश्चन को हल करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको इस थ्योरम से हल करना है, ठीक है। 2013 में ये क्वेश्चन आया था, यदि x की क्यूब प्लस 10 की स्क्वायर ये क्वेश्चन एग्जाम 2013 के अंदर पूछा गया था, यानी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था 2013 में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, यदि x की क्यूब प्लस 10x की स्क्वायर प्लस mx प्लस n के दो गुणनखंड है, उसमें दो गुणनखंड कौन से हैं, x माइनस 1 व x प्लस 2 है, तब m व n का मान क्या होगा। तो हमें ये बहुपद दे रखा है x की क्यूब प्लस 10x की स्क्वायर प्लस mx प्लस n, ये दो
ये जो हमें बहुपद दे रखा है इसके दो गुणनखंड दे रखे हैं x-1 और x+1, तब हमें पूछा गया है m व n का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करना है वो हम देखने वाले हैं। शेषफल प्रमेय से इसको हल करेंगे। शेषफल प्रमेय क्या कहती है कि जो गुणनखंड दे रखा है ना हमें, यहाँ से x का मान निकाल लो। x का मान यहाँ से क्या आएगा, +1 आएगा, क्योंकि इसके बराबर 0 रखेंगे तो x-1 है, ये x-1 है, ये उस साइड में जाएगा। जैसे x-1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरह से x का मान आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद में x का दूसरा जो मान है वो क्या है, x-2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब दो समीकरण निकालेंगे। पहले x1 का मान यहाँ पर रखो, इस बहुपद में रखो, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, 1 + 10 + m + n बराबर में 0। ठीक है, ये पहली समीकरण आ गई हमारे सामने। दूसरी समीकरण क्या आएगी, -2 रखो, इसमें -2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, माइनस का आएगा, -8 + 10 × 2 2 4 हो जाएगा और 40 हो जाएगा। ठीक है, ये 40 हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा m 2m। ठीक है, 2m कर देंगे क्योंकि -2 रखना है ना x की जगह, तो 2m हो जाएगा और प्लस में क्या आएगा, n बराबर में 0। ठीक है, ये दो समीकरण आ गई। पहले को अगर थोड़ा सा और हल करें तो क्या आएगा, m + n + 11 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा जो 8 घटाएंगे तो 32 आएगा। ठीक है, 32 आएगा तो -2m + n प्लस का 32 बराबर में 0। अब क्या करना है, अब हमें यह करना है कि जो ये मान दे रखा है और ये मान दे रखा है, अगर इस समीकरण को इसमें से घटा दें तो क्या आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा अगर और आप अलग लिखना चाहे तो -11 कर दो, जो प्लस का 11 है वो इस साइड में जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। इसमें प्लस का 32 है तो उस साइड में जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 32 हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस का 11 था, उस साइड में गया, माइनस का 32 हो गया। अब क्या करेंगे, ये 2 नंबर समीकरण है, ये 1 नंबर समीकरण है, तो 2 में से 1 कर दो, 2 - 1 करनी है। तो 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, -3m हो जाएगा और ये n से n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा -32 और +11, तो कितना आएगा, इसमें 32 में से माइनस का जो 32 है इसमें से 11 घटाना है हमें। 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 2 माइनस का 21 आ रहा है। ठीक है, माइनस का 21 आ जाएगा इसमें, क्योंकि जो प्लस का माइनस का 11 है ये उसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा तो फिर लास्ट में मान है वो इस तरह से आएगा, -32 + 11। तो इसमें से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, -21 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, -21 आ जाएगा। ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और m का मान क्या आएगा, 7 आएगा। m का मान आ गया 7। m का मान कहीं पर भी रख लो, 7 यहाँ पर रख लो। इस समीकरण में मैं m का मान रख रहा हूँ 7 + n बराबर में -11। ये 7 उस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और n बराबर क्या आएगा, -18 आएगा। तो यहाँ पर m का मान क्या आ गया, 7 और n का मान क्या आ गया, -18 आ गया। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था सेकंड ग्रेड के एग्जाम में। तो इसका आंसर 7 और -18 है। ठीक है, ये 2013 में पूछा गया था। अब देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है वो है 2011 में पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड में। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है px 2x⁴ + kx³ प्लस माइनस है -75 के को x से भाग देने पर
x से भाग देने पर शेषफल क्या आता है? 150 आता है। तब हमें पूछा गया है k का मान क्या होगा। ठीक है, k का मान पूछा गया है। ये क्वेश्चन आया है फर्स्ट ग्रेड 2011 के एग्जाम में। ये बहुपद दे रखा है और x बराबर x से भाग देने पर, यहाँ पर x से भाग देंगे तो x माइनस 1 जीरो कर लो, तो x का मान क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, x का मान क्या आएगा? 0 आएगा। और शेषफल हमें दे रखा है, इसलिए यहाँ पर बराबर में 0 नहीं रखना है। इस समीकरण में रखो x का मान 0। ठीक है, यहाँ पर शून्य हो जाएगा, प्लस शून्य हो जाएगा, माइनस 75 k हो जाएगा, और बराबर में क्या होगा? 150 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा शून्य हो गया, माइनस के 75 k बराबर 150। k का मान क्या आएगा? k का मान क्या आएगा? माइनस के 2 आ जाएंगे। ठीक है, k का मान क्या आएगा? माइनस का 2। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? माइनस का 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 2011 में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। शेषफल फॉर्मूले से अगर आप करते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से इसका आंसर आप निकाल पाते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है 2022 में। देखिए, दो क्वेश्चन आए इसमें शेषफल फॉर्मूले से। एक तो आया है संस्कृत डिपार्टमेंट में, एक 2022 के अंदर जो आरपीएससी ने जो एग्जाम करवाया था उसके अंदर आया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वो क्या था? सेकेंड ग्रेड 2022 कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था कि बहुपद, कोई बहुपद है 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a प्लस b माइनस 1 का गुणनखंड है। गुणनखंड क्या दे रखा है? एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 दे रखा है। तब ए बी का मान क्या होगा? ये हमें पूछा गया है ए बी का मान। इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से आप कर सकते हैं? तो जो हमें गुणनखंड दे रखा है, यहाँ से हमें एक्स का मान निकालना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया 2022 में। ठीक है, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x की स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से x का मान निकालो, x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3। तो यहाँ से x का मान आ गया, एक तो 2 और एक आ गया माइनस का 3। ये 2x के मान आ गए, 2 इसके मूल आ गए, जिसको शून्यक भी बोलते हैं। तो अब एक तो x के बराबर 2 पर देखेंगे और एक x बराबर माइनस 3 पर, दो समीकरण बना लेंगे, फिर इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो 2 रखो, पहले 2 रखेंगे, शेषफल इन दोनों का 0 है। ठीक है, यहाँ पर 2 रखो, 2 इंटू 2 2 4, और जो 2 की 4 है इसका मान क्या होता है? 2 की क्यूब का मान 8 होता है, 8 2 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका मान है क्या आएगा? 16 2 32। ठीक है, यहाँ पर रखो, 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16, 16 2 32। ठीक है, यहाँ पर 16 आ गया, यहाँ पर फिर 32 हो जाएगा, प्लस ये 8 हो गया, माइनस ए एक्स की स्क्वायर है, इसका मतलब 4a हो जाएगा, प्लस 2b हो जाएगा, और प्लस a प्लस b माइनस 1 बराबर में 0। ये हो गया, ये 32 हो गया। 32 और 8 कितने होते हैं? 40, और ये 40 हो गए,
ये प्लस के है दोनों, तो इसमें से घट जाएंगे, एक घटेगा तो माइनस का 3a आएगा, ये जुड़ जाएगा तो प्लस 3b हो जाएगा और बराबर में 1 हो जाएगा। ये समीकरण है हमारे पास में पहली समीकरण। दूसरी समीकरण निकालेंगे -3 रख करके, ठीक है। -3 रखो तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2 इंटू -3 रखेंगे तो सीधी सी बात है ऊपर घात सम है, इसका मतलब क्या आएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा और प्लस का आने वाला है। प्लस का आएगा तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितना होता है, 81 होता है, ठीक है, 81 होता है। और उसके बाद में प्लस ऊपर विषम है, इसका मतलब क्या है, माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पद है वो माइनस का है, तो माइनस की कितने आ जाएंगे, 27 आ जाएंगे। क्यूब क्या होता है, 27 होता है 3 का, और माइनस का ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस ही आने वाला है, माइनस से माइनस कितना आएगा, 9a आएगा, 9a आ जाएगा। प्लस में माइनस में हो जाएगा 3b प्लस a प्लस b और बराबर में 1 हो जाएगा। इसको हल करो, 2 8 2 16 माइनस 27 घटाओ, इसमें से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा, 134 आ जाएगा, 134 आ जाएगा। तो इसकी जगह मैं 134 रख रहा हूँ, 134 नहीं आएगा इसमें, ये कितना आएगा, 162 आएगा, और इसमें से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5, और यहाँ पर बच गया 5 और 3 135 आ रहा है, ठीक है। हमको जो कैलकुलेशन है वो सही करनी है, तो इसका मान 135 आ रहा है। और यहाँ पर क्या है, ये प्लस का है दोनों, यहाँ पर दोनों माइनस के है तो माइनस के आ जाएंगे 8 ही, और यहाँ पर आ जाएंगे -2b बराबर 1, ठीक है। ये समीकरण आ गई हमारे सामने 2 नंबर, ये 2 नंबर समीकरण आ गई। अब दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो किस प्रकार से हल करेंगे, इसको थोड़ा और हल करते आगे, -3a प्लस 3b, इससे 40 को उस साइड में भेजो, माइनस का 39 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 39 हो जाएगा। ये क्या होगा, -8 ही -2b और माइनस के 134 हो जाएगा, 1 -2 करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस का 5a आएगा और b से b कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस के 80, अब प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर a का मान आएगा 16 रखेंगे a की जगह, तो b का मान क्या आएगा, b का मान आएगा 3, तो यहाँ पर a का मान क्या आ गया, 16 आ गया, और b का मान क्या आ गया, 3 आ गया। ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ पर जो हमने कॉमन लिया था वो कॉमन नहीं लेना था, क्योंकि -b और जो हमने यहाँ पर क्या बनाया, -b बनाया और -2b हो जाएगा, तो एक दूसरी नई समीकरण आएगी, जिसकी वजह से हम इसका मान नहीं निकाल पाते थे, इसलिए हमने जो माइनस है वो कॉमन नहीं लिया है, माइनस को वैसे ही रखा है। तो 1 -2 समीकरण करी है, उसके बाद में a का मान 16 आया और b का मान 3 आया है। ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वो है संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा गया है, 2nd ग्रेड 2022 संस्कृत में, संस्कृत के डिपार्टमेंट के अंदर हुआ था 2nd ग्रेड का एग्जाम, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस x प्लस 2/3, ठीक है, का x प्लस 3 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक है, एक गुणनखंड है। उसके बाद में है तथा
x+2 से विभाजित करने पर शेषफल 5 रहता है। तब a व b का अनुपात क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो शेषफल दे रखा है, इसका मतलब शेषफल समीकरण के बराबर में रख दो। रखा है ax³ प्लस bx² प्लस x प्लस 2/3 का x प्लस 3 का 3 एक का है गुणनखंड है तथा x+2 से विभाजित करने पर शेषफल 5 रहता है। तो a व b का अनुपात हमें पूछा गया था। तो इसका आंसर हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। शेषफल इसका 0 दे रखा है क्योंकि गुणनखंड दे रखा है सीधा, तो शेषफल इसका क्या है 0 है और इसका शेषफल क्या है 5 दे रखा है हमें। ठीक है, तो अब हमें क्या है इसका हल निकालना है। तो इसका हल निकालेंगे तो पहले x का मान यहाँ से निकालो तो क्या आएगा -3 आ जाएगा और यहाँ से x का मान -2 आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं x का मान 3 है वो रख रहा हूँ बहुपद में। पहले x का मान 3 रखेंगे तो कितना आएगा, x³ आ जाएगा तो -27a आएगा और उसके बाद में आएगा +9b -3 + 2/3 ये आ गया हमारे सामने। और इसके बराबर में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसका शेषफल क्या है 0 है। कुछ भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब इसका शेषफल क्या है 0 है। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, -27a + 9b, इसको हल करो। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 7/3 आएगा। 7/3 किसका आएगा, माइनस का आएगा, उस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे सामने पहली समीकरण आ गई। दूसरी समीकरण इसी प्रकार निकालेंगे, x बराबर -2 रखेंगे। x बराबर -2 रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, 8a आ जाएगा और ये प्लस का 4b आ जाएगा और माइनस का 2 प्लस का 2/3 बराबर में 5 हो जाएगा। तो ये 3 2 6 और 6 में से 2 गए 4/3 और 4/3 उस साइड में जाएंगे तो क्या होगा, -8a + 4b बराबर में 5 ये कितना आएगा 3 2 6 और 6 में से गए 4 और प्लस का क्या होगा 4/3 हो जाएगा। तो इसका मान क्या आएगा 19/3 आएगा। ठीक है, 19/3 आ गया। यह समीकरण आ गई हमारे सामने 2 नंबर समीकरण आ गई। ठीक है, यहाँ से ये हटा दो और बराबर में 19/3 लिख दो। ठीक है, ये रख दिया। उसके बाद में इसमें किस प्रकार हल करना है, दोनों समीकरणों को अगर घटाते हैं तो इसमें 27 है माइनस की और इसमें -8 है, इसमें 9b है तो इसमें 4b है और इसमें 7/3 है। तो कोई भी घट या बढ़ नहीं रहा है। तो इसमें किस प्रकार से हल करेंगे, इसमें करेंगे इसको 4 से गुणा करवा देंगे और इसको 9 से गुणा करवा देंगे। तो ये 9 चौक 36b हो जाएगा और ये 9 चौक 36b हो जाएगा। इस प्रकार इसको हल करेंगे। तो ठीक है, तो इसको पहली समीकरण है इसको तो करवा दो 4 से गुणा और फिर घटा दो 2 नंबर समीकरण को गुणा करके 9 से गुणा करके 2 नंबर समीकरण को पहली समीकरण से घटा दो। तो इसमें पहले को 4 से गुणा करवाएंगे, 27 को 4 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 108a आएगा, जो क्या आएगा माइनस का 108a और फिर क्या आएगा प्लस का 72a हो जाएगा, क्योंकि ये 9 अंठा 72a हो जाएगा और हमें घटाना है इसलिए ये प्लस हो जाएगा। माइनस का 8 है, माइनस का अगर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा 28, ये 9b और ये तो कट जाएगा 36b से और ये क्या आएगा 28/3 माइनस 171/3 आ जाएगा। और इसका हल निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस का 143 बट्टा क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो a का मान यहाँ से क्या आएगा, a का मान आएगा यहाँ से 143/108, ये आ गया a का मान।
ये ए का मान ए की जगह रखेंगे तो बी का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बी का मान कैसे निकालेंगे, बी का मान है ए का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर रख दो, बी में रखेंगे तो किस प्रकार आएगा, माइनस का 8 ही इंटू ए का मान क्या है 143/108 है, प्लस का 4b है बराबर में क्या है 19/3 है। ठीक है, ये इस प्रकार है। अब इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, 4b बराबर में क्या आएगा 19/3 और ये माइनस का उस साइड में जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस में क्या आएगा 286/27, 286/27 आ जाएगा। 4b बराबर क्या आएगा, 4b बराबर आएगा 457/27 और b बराबर में क्या आएगा, b बराबर में आ जाएगा 457, ये 4 है ये गुणा होगा 27 से तो 108 आएगा। ठीक है, 108 आएगा, ये आ गया b का मान। अब दोनों का हमें अनुपात पूछा गया है तो अनुपात किस प्रकार निकाल सकते हैं, 143 बट्टा में 108 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये 457 आ जाएगा। ये अनुपात आ गया 143/457, ये ए और बी का अनुपात आ गया जो हमारा आंसर है। ये पूछा गया था संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर सेकंड ग्रेड 2022 में। तो आज के ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बता देना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फर्मेट थ्योरम है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आज हम देखा है जो रिमाइंडर थ्योरम है, शेषफल प्रमेय है, वो क्या चीज़ है और जितने भी क्वेश्चन थे इसके पिछले एग्जाम में पूछे गए वो आपको बताए गए हैं। तो इस चैनल पर आप नए सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस वीडियो को अपने लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।